हेलो प्यारे बच्चों, लेट अस नाउ बिगिन miscellaneous exercise of chapter 12, that is introduction to 3D geometry. So you have completed exercise 12.1, 12.2 and 12.3 very nicely. I will take up some examples and then exercise. If the examples are very easy, I will give you simple hint. Let us take example number 11. Example 11, show that the points A, B, C and D 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 1, 2, 3, 2 and 4, 7, 6 are the vertices of a parallelogram but not the rectangle. आप सबसे पहले एक काम करना, पहले पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। एक ऐसा बनाना जो देखने में पैरेललोग्राम लगे। ऑलराइट, अब पॉइंट शुड बी रिटन इन ऑर्डर। ए लिखना, बी लिखना, सी लिखना, डी लिखना। ए बी सी डी ये ऑर्डर में लिखना है। ए बी सी डी, ऐसा नहीं कि ए बी लिख दिया सी डी वैसे कर दो। ए बी सी डी गोल 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 चलने का। ए बी सी डी राइट हियर 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 1, C 2, 3, 2 and D 4, 7, 6. ठीक है, 1, 2, 3 minus 1, 2, 3, 2, 4, 7, 6. अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। आप पैरेललोग्राम के लिए आप क्या करना पड़ता है कि आपको ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू, ये दो चीज प्रूव कर देंगे तो अब ये प्रूव करने के बाद इतना हो जाएगा पैरेललोग्राम है। अब रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता है। फिर आप प्रूव करना, ठीक है ना, ऑल्सो प्रूव डायगोनल्स नॉट इक्वल, AC नॉट इक्वल टू BD। मीनिंग आप AB पता करो, DC पता करो, BC पता करो, AD पता करो, AC एंड BD पता करो, शो कर दोगे द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो हेंस इट इज ए पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल। ये आपको मैंने हिंट दे दिया, आप उसको खुद करेंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ऑलराइट, आगे देखते हैं क्या है अगला एग्जांपल, इसको खुद कर लेना। नंबर 12 एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P such that its distances from A and B are equal. A के कोऑर्डिनेट 3, 4, -5 and B के कोऑर्डिनेट -2 और 4 are equal. तो ये आप पहले भी कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ शेडो पॉइंट P मींस यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ P, और जिसका लोकस पता करना है या इक्वेशन पता करनी है, आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z मान लेना। अब आपको ये सॉल्यूशन लिख दी, लेट P हैविंग कोऑर्डिनेट x, y, z बी एनी पॉइंट सच दैट P इक्वल टू PB, P इक्वल टू PB। अब जब आप अंडर रूट है फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, आपको रेडिकल साइन मिलेगा, तो पहले स्क्वायर कर लो। PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, वो मैं भी वो नहीं लगाऊंगा। x माइनस 3 प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, z प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला PB x प्लस 2 स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ओपन द ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर z इसको इधर भी कटेगा इधर भी कटेगा ना, ओपन द ब्रैकेट, ठीक है ना। नाउ सिंप्लीफाई, ठीक है। चलिए आप खुद करेंगे, ओके।
चलिएगा, आई विल स्टूडेंट के एग्जाम आंसर, आंसर विल बी, मैं लिख देता हूं 10x प्लस 6y माइनस 18z इक्वल टू 29 आ रहा है। ठीक है, दैट विल योर आंसर। परफॉर्म कैलकुलेशन, यू कैन डू इट, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज 3, आई विल गिव इट 3 स्टार रेटिंग। ठीक है, लिख लो इसको, इसका ब्रैकेट खोलना कैसे करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपको आता है सब कुछ। नंबर 30, if the centroid of triangle ABC is 1 1 1 and the coordinates of A and B are 3 -5 7 and -1 7 -6 respectively, then find the coordinate of the point C। आप सबसे पहले डायग्राम बना लो, ABC, ये A ले लो, B ले लो, C ले लो। ठीक है, A कितना है 3 -5 and 7, B -1 7 and 6, C का मैं x y z ले लेता हूं और G that is 1 1 1, G is the centroid। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है। ठीक है ना, तो अभी वी नो दैट क्या करना है अभी, x1 प्लस x1 बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, यानी मैं सीधा करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 माइनस, तो ये लिखो, सॉरी यहां लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C बी x y z। ठीक है, नाउ यहां लिखेंगे 3 माइनस 1 प्लस x बाई 3 है ना, x वाला ऐड करो, -5 प्लस 7 प्लस y बाई 3, 7 प्लस 6 प्लस z, 7 प्लस 6 प्लस z बाई 3 इक्वल टू 1 1 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, समझ में आ रहा है, कंपेयर करेंगे तो दिस बराबर 1, दिस बराबर 1, दिस बराबर 1, तो आपको यहां से x मिलेगा। ये 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2 प्लस x बाई 3, यानी 2 प्लस x बाई 3 इक्वल टू 1, कोमा 2 प्लस y बाई 3 इक्वल टू भी 1, 13 प्लस z बाई 3 इक्वल टू भी 1। अब ये करेंगे इधर 2 प्लस, अब और करेंगे ये x प्लस 2 या 2 प्लस x इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 13 प्लस z इक्वल टू 3, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x क्या आया, x है 1, इधर y आया वो भी 1। ठीक है, एंड z क्या आया, z आया -10, तो 1 1 -10 आंसर 1 1 2 आया है, कुछ गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है। 7 प्लस 6 -1 7 -6 था, दिस वाज -6, सॉरी -6 था, तो ये -6 हो गया, ये हो गया 1 प्लस z गड़बड़, तो दिस इज 1 प्लस z, तो z इक्वल टू 2 आया। ठीक है, 1 1 2 है ना, करेक्ट बिल्कुल। ठीक है, देयरफॉर C coordinates of C, coordinates of C 1 1 2, that is the answer। करेक्ट करो, वहां ठीक लिखा है -1 7 -6, यहाँ -6 नहीं लिखा। आप ये गलती आप ही मत करें, एक बार जरूर क्वेश्चन पेपर मैच करने की कहीं भी प्लस माइनस लफड़ा होगा तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार रेडी। नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन,
if the three vertices of a parallelogram are 3, -1, 2, 1, 2, -4 and -1, 1, 2. Correct है? -1, 1, 2, 1, 2. Then find the coordinates of the fourth vertex. आपने 10th क्लास में भी एक ऐसा एग्जाम्पल पढ़ा था. चलिए मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपके पास पढ़ा, आई मेक द डायग्राम हियर. बिना डायग्राम के काम चलेगा नहीं. ठीक है? Parallelogram should, the points should be taken in order. यहां मैं A लिखूं, यहां B लिखूं, यहां C लिखूं, यहां D लिखूं. ठीक है? अब ये किसी ने A B C दे दिया. 3, 1, -2, 3, 1, 3, -1 and 2. गलत मत लिखना. 1, 2, -4 and point C is -1, 1, 2. Matching 3, -1, 2, 1, 2, -4 and -1, 1, 2. Find coordinate of the fourth vertex. तो fourth vertex का कोऑर्डिनेट मैं x, y, z लिखूं. ठीक है? अब मैं ये मिटा दूं मुझे, क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी. यहां लिखना लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स बी D. ऑलराइट, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ B be x, y and z. की बात समझ में? अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे? मैं बताऊं आपको. डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स, यानी पहले तो ये मैं बताऊं, एक 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये जो है आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे. तो ये दैट मीन्स दिस पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD. तो इसका मतलब AC का मिड पॉइंट एंड BD का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम होगा. ठीक है? तो ये लाइन पहले लिखेंगे, मैं पहले लिखिएगा. वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC. ये लाइन लिखिए, फिर आगे बढ़ाता हूं. फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये कर दो. x + 1/2, y + 2/2, z - 4/2 इक्वल टू 3 - 1/2 -1 + 1/2. इधर का 2 + 2/2. कंपेयर करेंगे, आपको x, y और z का वैल्यू मिलेगा. आप करके देखिएगा. आपको मैं देता हूं 2 मिनट का वक्त. लिखिए, अभी देखिए. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ D be x, y, z. We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other, implies that midpoint of BD equal to midpoint of AC. अब BD का midpoint आपने कर लिया x + 1/2, y + 2/2, z - 4/2. AC का midpoint आपने कर लिया 3 - 1/2, -1 + 1/2, 2 + 2/2. अब इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका y, इसका y, इसका z, इसका z. कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग x, y एंड z कोऑर्डिनेट. ये कितना हो रहा है? 2/2 दैट इज 1. इसको 1 पे कंपेयर कर लिया, इसको इसके, यानी z + 2/2 दैट इज 0, z में 4/2 इक्वल टू 2. तो इनको सिंप्लीफाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर x इक्वल 1 आया, x इक्वल 1. गॉट इट? x का 1, y का -2, z का 8. सो देयरफॉर यहां लिखेंगे उसके बाद 10 coordinates of fourth point are कितना है? 1 - 2, 8. आंसर. एक राज की बात बताऊं, यानी किसी पैरेललोग्राम में, इन एनी पैरेललोग्राम, सम ऑफ द ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल. यानी इसका x + 1 इक्वल टू इसका 3 - 1, इसका x वाला प्लस इसका x वाला इक्वल टू इसका x वाला प्लस इसका x वाला. सिमिलरली y वाला प्लस y वाला. शॉर्टकट आप मार सकते हैं, लेकिन यहां नहीं मारना. ठीक है? कॉपी करो इसको. बड़ा मजेदार क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन देखिए. फाइंड लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल थ्रू वर्टिसेस 0, 0, 6, 0, 4, 0, 6, 0, 0. समझ में आया?
अब ये 006 कहाँ है? 006 जेड एक्सिस पे, 040 वाई एक्सिस पे एंड 600 दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम 3D का बात करें, एनी पॉइंट एक्स एक्सिस इज x00, वो एक ट्राइंगल है, हवा में लटका हुआ है। अब मीडियन का आपको लेंथ पता करना है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लो ट्राइंगल का, ठीक है? दिस इज ट्राइंगल, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिख देता हूं। आई विल मेक द डायग्राम ऑफ अ ट्राइंगल। ज्यादा क्लियर, कहीं से भी पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो, पॉइंट सी ले लो, ठीक है? A is 006, the points are 006 coordinates, okay. Another is 040 and point C is 600. अब आपको करेक्ट है, 006, 040 एंड 600। ये समझ में आ रहा है आपको? विजिबल और नॉट, एवरीथिंग इज विजिबल, ठीक। अब ये सारी चीजें मैं यहां लिख दी, ठीक। अब मैं इसको मिटाऊंगा, मुझे यहाँ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मीडियन की लेंथ, मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड से ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। तो अब मैं मिड पॉइंट ले लूं, यहां एक मिड पॉइंट ले लिया डी, यहां ले लो ई, यहां ले लो एफ, ठीक है? सिंस डी ई एफ आर मिड पॉइंट, मीडियन क्या होगी? इसको बाद में ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना? तो पहले लिख देंगे, आपको समझ में कब आएगा। लेट आप इसको ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। These are median. Let AD, BE and CF be medians. ये बात आपको समझ में आई? ये मीडियंस है। अब आपको क्या करना, D का कोऑर्डिनेट पता करना। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले D का कोऑर्डिनेट पता कर लो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, AD पता करो, ठीक है? सिमिलरली आप सबसे पहले D का करिएगा, देन सिमिलरली फाइंड मिड कोऑर्डिनेट ऑफ E, मिड पॉइंट ऑफ AC, देन BE पता कर लो, ठीक है? फिर F मिड पॉइंट है उसका, F का कोऑर्डिनेट पता कर लो, देन CF पता करो, ठीक? समझ में आए? तो पहले D का करते हैं, कंसीडर AD। AD की हम बात करेंगे, ठीक है? या लिखो, तो लिख लो D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, इट्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0 + 6 by 2, 4 + 0 by 2, 0 + 0 by 2। ये बात समझ आ गई आपको? यानी वो क्या, 6/2, 3, 2, 0, ठीक है? तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2, 0। समझ में? अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले से एडी पता कीजिए, ओके? नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब नाउ एडी इक्वल टू क्या करें, ना एडी कितना है? 3 और सामने 0, ऐसा करना है। 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर। How much it becomes? 9 + 4 + 36. So this gives √49, यानी 7, ठीक है ना? तो AD = 7 आ गया। सिमिलरली फाइंड BE, ऐसे अब आपके लिए हिंट दे दूं, सिमिलरली फाइंड BE and CF। एग्जाम में ऐसा मत देखना, करके आने का, ओके? चलिए इसको मैं आंसर देखता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन टू आंसर इसका √34 आएगा, एक 7 आएगा, ठीक है ना? चलिएगा, एक √34 आएगा, एक 7 आएगा, करिएगा। एक कोई √34 आएगा, दूसरा उसका भी 7 आएगा, ठीक है? चलिए
इसको नोट करो, बाकी आप करेगा। थर्ड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट, गिव इट 5 स्टार 3 स्टार रेटिंग। If origin is the centroid of the triangle PQR, where P is 2a 2 6, Q minus 4 3b minus 10, and R 8 14 2c, then find values of A, B and C। ये आप पता करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओरिजिन सेंट्रोइड पे। तो आप ऐसी चीजें से डायग्राम जरूर बना लो। कई बार यहाँ से आधा समझ में आया है तो डायग्राम बनाया, पता चला आपको सारा ही समझ में आ गया, तो पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिल गए आपको। लेट अस मेक अ डायग्राम। तो मैं एक डायग्राम ऐसी बना दूं हवा में, छोटा सा नन्हा सा, क्या पी क्यू आर लिख यहाँ पे, पी क्यू एंड दिस इज आर। बात समझ भाई। 2a 2 6 कोऑर्डिनेट यहां लिखो, 2a 2 and 6, माइनस 4 3b माइनस 10, इसका हो जाएगा माइनस 4 3b एंड माइनस 10। आर है 8 14 2 सी, ठीक है। वापस चलो, 2a 2 6 माइनस 4 3b माइनस 10 8 42 सी, ये बात आपको। अब ओरिजिन इज द सेंट्रोइड, तो यहां पे जो सेंट्रोइड बनेगा दैट इज जी, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0। जी इज द सेंट्रोइड, ठीक है। सो अब क्या होगा, गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ऐसा लिख के कंपेयर कीजिएगा, यानी x वाला 2a माइनस 4 प्लस 8 बाई 3, वो y वाला बाई 3 बराबर 0 0 करेंगे, ये कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे। फिर कंपेयरिंग x y and z कोऑर्डिनेट, you will get values of a b and c। you start now, I am giving you 2 minutes time, your time starts now। ये लिखना भी है, given that centroid of triangle PQR equal to 0 0 0। PQR के सेंट्रोइड बोले तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 या z1 z3 बाई 3 इक्वल टू 0 0 0। कंपेयर इसको 0 के बराबर, इसको भी इसके y वाले के बराबर, इसको इसके z वाले के बराबर, सारा 0 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 4 इक्वल टू 0 आपको मिलेगा 2a प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू माइनस 4, a इक्वल टू माइनस 2। ये 3b प्लस 16 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू माइनस 16 बाई 3। c 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 2 आएगा। ये आपका आंसर है, लिख लो। 3 स्टार रेटिंग, काफी मजेदार। नोट करो इसको, कॉपी करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट। सारी तो मिसलियनियस है ना, मिसलियनियस है तो इंपॉर्टेंट होना ही होना है। सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस which are at a distance of 5√2 from the point P 3 minus 2 and 5, ठीक है। तो ये काम करते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो लेट द एनी पॉइंट ऑन, वो पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस। y एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, जैसे क्या होता है, y एक्सिस पे 0 y 0 होगा ना, समझ आया ना, जो नहीं दिखता वो 0। तो लेट द एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस बी 0 y 0, समझ में, इसको a मान लें, ठीक है। यहां लिखते हैं let any point on y axis be, I will take a 0 y 0, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट P है, तो आपको दिया हुआ क्या, P है इक्वल टू क्या, 5√2। वी हैव given that क्या दिया है, PA इक्वल टू 5√2। अब PA का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और उसमें अंडर रूट होता है, तो पहले स्क्वायर कर दो, ठीक है। आई स्क्वायर आउट
पी ए स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर। ये बात समझ में। अब पी ए कौन है? 0 - 3 का होल स्क्वायर। 0 ये x1, 0 - 3 प्लस y -2 + 2 0 - 5 होल स्क्वायर। समझ में? ये p और इसके बीच का डिस्टेंस, तो मैं लिखूंगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 प्लस 0 - 5 इक्वल टू, हाउ मच दिस बिकम्स 25 × 50 50। अब कीजिएगा ये, दिस इज 9y² प्लस 4y प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू 50। हाउ मच दिस इज 9 25 34 से 38। ये कुल मिला के आपको मिलेगा y² प्लस 4y माइनस 20 = 0। ठीक है, आगे कुछ मिला देगा। फैक्टराइज करना, y का वैल्यू लाना। ओके प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो क्या होगा इस केस का, y² प्लस 6y माइनस 2y माइनस 20 = 0। फैक्टराइज कर दो, दिख रहा है? y -2, तो आपको मिला y = 2 and -6। तो आपने पॉइंट क्या एज्यूम किए थे? व्हाट वर योर पॉइंट्स? 0 by 0। therefore the required points are points are 0 2 0 0 2 0 एंड 0 -6 0 आंसर है। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। 0 2 0 और 0 -6 0 y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे x वाला z वाला 0, x वाला z वाला 0। इसको लिख लो फटाफट, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी काम का मजेदार, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 3 स्टार है। ठीक है, 3 स्टार। पहले कौन पढ़िए, a point R with x coordinates 4 lies on the line segment joining P -2 3 2 -3 4 and Q 8 0 10। find coordinates of R। मैंने ये इंफॉर्मेशन पढ़ के एक डायग्राम बनाया। जो पॉइंट P है, Q है, PQ के बीच में कहीं पड़ा है R है। ठीक है, R का x कोऑर्डिनेट 4 है, तो R के पूरे कोऑर्डिनेट पता करो। मतलब क्या होगा, R का x तो 4 है, आप इसका y एंड z पता करेंगे। तो अभी पॉइंट R लाइज ऑन PQ, दैट मींस PQR दे आर ऑल कोलिनियर, दे आर ऑल कोलिनियर। ठीक है ना, लाइन पे पड़ा नहीं वाला, दे आर ऑल कोलिनियर। अब एक काम करें, तो मान लो इसका पूरा कोऑर्डिनेट 4, y, z। बात समझ में? 4 y z। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ R बी 4 y z। तो मैं आपको हिंट दे दूं, पहले तो लिखना लेट कोऑर्डिनेट्स हो, मैं लिखूं थोड़ा लिख के फिर लिखता हूं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ R बी 4 y एंड z। ये दिया हुआ है, x का कोऑर्डिनेट 4 है, बाकी बैठे। अब यहां पे मान लो ये k/1 में डिवाइड करता है। अब आगे लिखना, सिंस PQ are collinear, let R divide PQ in k/1। ठीक है, let R divide, अंग्रेजी लिखना, since PQ are collinear, let R divide PQ in k/1। फिर सेक्शन फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, 4yz करके ना, इधर वो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, k into this plus कंपेयर करना, y और z का वैल्यू आएगा। ठीक, पहले तो k का वैल्यू लेके आना, फाइंड वैल्यू k। ठीक है, चलिए पहले k का वैल्यू लेगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। k का वैल्यू लाइए, आपको मैं देता हूं 2 मिनट का वक्त। देखिए आपका कितना आ रहा k, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला 4, y, z, k into this plus 1 into this करते करते करते
अब यहाँ 4 है या एक्स के वाला, आप वाई और जेड के साथ कंपेयर मत करना, ऑलरेडी ये पता अननोन क्वांटिटी, के भी अननोन है, कंपेरिजन मत करना। तो कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स 8k + 2/k + 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते 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 के का वैल्यू 1/2 आया। अब के का वैल्यू आप यहाँ 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 रखेंगे तब आपका वापस ये आना चाहिए। एक्स वाले में रखेंगे तो 4 ही आएगा। सो वाई इक्वल कितना मिलेगा, इसमें रखिएगा वाई का वैल्यू एंड जेड कोऑर्डिनेट आपको इसमें रखेंगे तब आएगा, ठीक है ना। चलिए के का वैल्यू 1/2 आएगा, आप आगे गिनिएगा, नहीं तो अपनी कैलकुलेशन पहले ठीक करें। ओके, तो कंपेयर करके लाइन में मिला देता हूं। उसके बाद y इक्वल टू कितना मिला, -3/k + 1 बोले तो 1/2 + 1। पहले लिख देंगे यहाँ पे -3/k + 1 यानी -3/1/2 + 1 -3/3/2 ऊपर चला जाएगा, आपको मिलेगा -2 y को -2, ठीक है। एंड z इक्वल टू क्या, ये वाला 10k + 4/k + 1, 10k + 4 10 × 1/2 + 4 by 1/2 + 1 आपको 5 + 9/2 5 + 4 9/3/2 ऊपर चला गया, आपको मिलेगा 6 मिला, हो गया। सो कोऑर्डिनेट y = -2 z = 6। सो कोऑर्डिनेट क्या होगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ x का तो 4 है ना, 4, -2, 6 ये आपका, ठीक है ना। आप कर सकते हैं, वो 4y एंड z था नहीं, ठीक है, इक्वल टू बेटर आंसर। इसको लिख लो, काफी मजेदार और इंपॉर्टेंट भी, और थोड़ा आपकी दिमागी कसरत भी हुई होगी। लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करके सारे सॉल्यूशन अभी लिख लो, एग्जाम में आपको तकलीफें कम होगी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, आखिरी सवाल इस मैच की आखिरी बॉल, ठीक है ना, 50वें ओवर की आखिरी बॉल फेंकी जा रही है। इफ A and B be the points 3, 4, 5, -1, 3, -7 respectively, find equation of set of points P such that PA² + PB² = K²। हिंदी में A तथा B दो बिंदु है जिनके निर्देशांक ये और ये है क्रमानुसार। तो आप उन बिंदुओं का P बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए ताकि PA² + PB² = K²। अगर आप अपनी याददाश्त को 1 या 2 दिन पीछे ले जाए, या अभी पढ़े 1-2 घंटे पीछे ले जाए, आप इसको एग्जाम्पल 6 करेंगे। रेफर एग्जाम्पल 6। आप कर सकते हैं, मैं बोलूंगा, वीडियो को पॉज करके दिस क्वेश्चन मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दूंगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप करिएगा, आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स टाइम, ठीक है ना। आप PA² + PB², P को कोई पॉइंट XYZ लेना, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना बराबर K²। एग्जाम्पल 6 में 2K² आप करेंगे, फिर मेरा आंसर आप मैच करना, ठीक है। चलिए पहले आप कीजिएगा। नाउ सी द सॉल्यूशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P भी XYZ, और A मैंने यहां लिख लिया जो दिया हुआ था, और B भी वापस लिख दिया। अब आपको दिया हुआ PA² + PB² = K²। तो PA बोले तो x - 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का, z - 5 का होल स्क्वायर, ये दिस इज PA। ये अगर PA है तो यहां से यहां तक ये PA, आप PA है नहीं है, ठीक नहीं, PA पिना भी नहीं। और इसके बाद का ये PB² है, x + 1 का, y - 3 का, z + 7 का होल स्क्वायर डाले, ठीक है ना। ये वाली चीज, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये PB का स्क्वायर बराबर K² है। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका और इसका मैंने एक लाइन में लिख दिया, और इसके वाला मैंने
नीचे लिख दिया। अगर आपके पास भी जगह बचेगी तो एक ही लाइन में लिखना, नहीं तो नहीं। फिर ये ऐड कर लिया 2x² प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4x आ गया प्लस 10 आ गया, ऊपर ऐड किया 2y² माइनस 14y प्लस 25 2z² प्लस 4z प्लस 7 इक्वल k²। अब सारा मसाला यानी x² y² पास कर दिया तो 2x² 2y² प्लस 2z² माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z इक्वल टू k² माइनस 109 कर दो। किताब में 2 से डिवाइड किया तो करने की जरूरत नहीं, दिस इज आंसर। बाकी वैसे देखा जाए विच इज ए स्फीयर। तो प्यारे बच्चों, दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 12। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।